हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटा इसमें क्या कहेगा, सेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। और फर्स्ट का सॉल्यूशन इसमें से निकालना है, सेकंड इसमें से और थर्ड का इसमें से। ठीक है, इसलिए 1 के लिए ए लिखा हुआ है, सेकंड के लिए बी और थर्ड के लिए सी लिखा हुआ है। देखिए 1/4 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स, इसमें जो बॉक्स है उनका 1/4 पार्ट हमें क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, देखिए 1/4 ऑफ कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 3 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू, अगर 4 से इसे हम काट दें तो कितना आएगा 3 ट्राइंगल्स आपको क्या करने हैं, शेड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 ट्राइंगलों को इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक है, ये आपका शेड होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आपका 2/5 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। अब देखिए सेकंड में हमें सर्कल्स निकालने, तो 2/5 ऑफ कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3, और इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू 15। अगर 5 से इसे काटे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो ये आपके 6 सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें 6 सर्कल्स फिलअप करने देखिए, एक इसे कर दीजिए, एक। ठीक है, तो ये हमारे शेड हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें करते हैं, इसे बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन 1/2 ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से 5, तो 20 हो गए 20। तो ये आपका 1/2 इंटू 20, 2 से 20 10 टाइम्स, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो इसमें आपको 10 सेट करने हैं। एक आपका ये सेट हो गया, एक ये हो गया, एक ये। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से हो गया, या फिर सीधे सीधा अगर चाहते तो आप इस तरीके से इधर ही कर दो, ऐसे कर दो, कोई मत कर इनको। ये भी सीधे सीधे 10 हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से हमें ये सेट करने से क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। देखिए एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, इन ए क्लास स्टूडेंट इज इक्वल टू, कितने स्टूडेंट हैं, 50। एक क्लास में आपके 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब 1/5 आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब। आपके 1/5 कितना हिस्सा मेंबर क्लब के लिए। ठीक है, मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब के लिए, और 1/10 हिस्सा आपका किसके लिए, डिबेटिंग सोसाइटी के लिए। तो एंड द रिमेनिंग चिल्ड्रन आर द मेंबर ऑफ आइदर मैथमेटिक्स क्लब एंड साइंस क्लब। और जो शेष बचेंगे वो आपके लिए मैथमेटिक्स और साइंस क्लब में से हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब। अब देखिए इसमें क्या होगा, ड्रामा क्लब के लिए फर्स्ट का ए, किसके लिए बताना है हमें, ड्रामा क्लब, ये क्लब, ड्रामा क्लब। अब एक बात बताइए, 1/5 आर द मेंबर ऑफ ड्रामा क्लब, 1/5 ऑफ किसके लिए, ड्रामा क्लब। तो ये किसका है, टोटल में से तो है,
50 का 1/5 निकाल दो। अगर मैं से कट कर दूँ तो कितना आएगा 10, तो इसका आंसर आ गया 10। सेकंड है आपका डिबेटिंग सोसाइटी। सेकंड आपका डिबेटिंग सोसाइटी, ठीक है। डिबेटिंग सोसाइटी के लिए आपका कितना है 1/10, तो 1/10 ऑफ 50। तो इससे अगर चलो पहले देखो मल्टीप्लाई 1/10 इंटू 50, इससे ऐसे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। अब इसमें सॉरी ये बी है, ये आपका क्वेश्चन बी है फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन और है इसमें, वो और देख लो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर द मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब देखिए वो ये कह रहा है, अब उस फ्रैक्शन को बताओ हमें जो आपका टोटल का ये आपका मैथमेटिक्स और साइंस क्लब के लिए है, वो फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए आपको पता है ड्रामा और उसके लिए कितना है, पहले तुम निकालिए फ्रैक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लब, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये चाहिए, इन दोनों के फ्रैक्शन को हमें 1 में से माइनस करना होगा, तो 1 माइनस इनको ऐड कर दो 1/5 और प्लस 1/10, तो 1 माइनस, क्योंकि 1 में से तो जो हिस्सा बच रहा है वो 1 में से तो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका, देखिए एलसीएम इसका हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यहाँ 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/10, तो ये इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 10 एकम 10, 10 में से 3 है 7, 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A book consists of 550 pages. Preeti has read 4/5 of the book. How many pages did he read? देखें क्वेश्चन नंबर 8। A book consists pages 550। टोटल पेज आपके बुक के कितने 550। प्रीति हैज रीड 4/5 ऑफ द बुक, तो हमें पेजेस ही रीड, देखिए प्रीति हैज रीड पेजेस इज इक्वल टू read the book 4/5। देखिए टोटल पेजेस आपके इतने हैं और उसने इतना पार्ट उस बुक का पढ़ लिया है, तो कितने पेज पढ़ लिए देखिए, तो हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड, तो टोटल रीड पेजेस इक्वल्स टू ये आपका 4/5 ऑफ, तो 4/5 इंटू, इससे इसे काट दो 11, तो ये आ जाएगा 440, ठीक है। ये क्या आ गए पेजेस आपके, इतने पेज वो पढ़ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, मोहन कवर ए डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर इन 1 आवर। देखिए मोहन कवर ए डिस्टेंस इन 1 आवर। देखिए 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 70 होल 1/3 किलोमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसे 1 आवर बाई कार ऐसे लिख दो, बाई कार, कार का नाम है। तो देखिए इसे आप चाहो तो ऐसे बदल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 210, 7 के 21, 210 211/3। ठीक है, सही तो है। अब देखिए इसके बाद में हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 6 आवर्स। अब देखिए 1 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आप 6 घंटे की बताइए, तो मोहन कवर टोटल डिस्टेंस इन 6 आवर बाई कार। देखिए बात 6 घंटे की हो रही है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 6। अगर इससे से हम काट दें 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 और ये आपका 4, 422 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे के पूछ रहा है तो मैं 6 घंटे के 6 का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, Arman spent 4/5 of his income on household expenses. His money income is 20,000. How much does he save every month? तो वो हर महीने कितना बचाता है। देखिए टोटल मंथली इनकम, ऑफ अरमान। अरमान ₹20,000। ठीक है, 20,000 रुपये वो कमाता है। एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू टोटल खर्चा कितना उसका 4/5 ऑफ इनकम। ठीक है, ऑफ इनकम। तो इसे ऐसे कर सकते हैं 4/5 इंटू 20,000। ऑफ की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 5 से कट करेंगे 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 16 और 3 जीरो आपकी ये लिख दो, 3 जीरो आपकी ये बच गई। ठीक है, 4 चौका 16, 3 इतना वो खर्चा कर देता है। टोटल सेविंग मनी every month is equal to 20,000 minus 16,000। कितना बचा 4,000 रुपीज। ठीक है, 16,000 खर्च कर देता है 20,000 रुपये में से, तो 4,000 रुपये उसे बच जाती है। तो चलिए यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, जो समय है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कराते हैं।
एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर देखिए। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए ना स्टार्ट फटाफट करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। पहले तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में अगर वो रिड्यूस हो सकता है, कट हो सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले से सॉल्व करते हैं। 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 15 17/3। ठीक है, देखिए 3 बजे 15 तो 17/3, 3 से 3 कट गया, ऊपर 17 और नीचे 4। आंसर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है आपका 8/9 इंटू 27/4। ये वाला देखिए, इसे काट दीजिए, 4 से 8 को काट दीजिए 2 बार, 9 से 27 को 3 बार, 3 दूनी 6। ठीक है, आंसर थर्ड। आपका 13/6 इंटू 3/26। 3 से 6 गया 2 टाइम्स, 13 से 26 गया 2 टाइम्स, 1/4। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 4/5 इंटू 12/7। देखिए ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, क्योंकि कोई कट तो संख्या रही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये आपका 35। ठीक है, फिफ्थ 25/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 625, नीचे 9। ठीक है, देख लो आराम से, एक बार लिख लें तो बहुत आसान हो जाता है इनको जल्दी जल्दी करना। 6 2/5 इंटू 5 1/4, तो 2/5 इंटू ये हो जाएगा आपका 21/4, 5 और 20 और 1 21, 2 से ये कट गया 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए सेवंथ करते हैं। 6 2/3 इंटू 9/5। देखिए 3 6 18 और 2 20/3 इंटू 9/5, 5 से 20 कट गया 4, तो ऊपर आ जाएगा 36। एक काम करो, 3 से 6 काट दो, 3 3 9, ये आ गया आपका 12। ठीक है, ये लाइन भी आपकी पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 3 होल 4/7 इंटू 3/5। देखिए 7 21 और 4 25/7, 3/5, 5 से 25 कट गया 5 बार,
5 दिया 15/7, ठीक है। 9, 11/12 और 144/110। 12 से 144 12 बार कट गया, 11 से ये 10 बार कट गया, ऊपर 12 नीचे 10, ठीक है। और भी कट रहा है तो ये और कट जाएगा। 2 6 12, 2 5 ये आ गया आपका 6/5। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th। इसे कहीं देने की जरूरत नहीं, यही कर देते हैं। देखो 19 दूनी 38 और 1 39/2, और ये 4 एकम 4 और 1 5/4। कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा है, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे तो आ जाएगा आपका 8, ऊपर 5 नंबर 45, 5 से 15 4 19, 195, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका कह रहा है 1/4 ऑफ, ये आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, सेकंड है आपका 16/7 और थर्ड है आपका 20/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 ऑफ, फर्स्ट कह रहा है आपका 9/4, सेकंड कह रहा है आपका ये 4 है, सेकंड कह रहा है आपका 6/5 और थर्ड कह रहा है आपका 3/10। चलिए देखो सबसे पहले 1/4 इसका निकालना है, तो 1/4 ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई है। देखिए 1/4 इंटू 3/4, नीचे ऊपर 3 एकम 3, नीचे 4 चौके 16, ठीक है। कितना आ जाएगा ऊपर 3/16। चलिए हटाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड, तो ये आपका 1/4 ऑफ 16/7, 1/4 इंटू 16/7, 4 से 16 कट गया, ठीक है, 4 बार, तो ये आ जाएगा 4/7, ऊपर 4 नीचे 7 बची, ठीक है। मिटा दो इसे, देख लो एक बार। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 20/3, 1/4 इंटू 20/3, 4 से कट गया 5 बार, 5/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके, तीसरे क्वेश्चन में हमें 2/3 निकालना है, तो 2/3 ऑफ 9/4, 2/3 गुणा 9/4, 3 से 9 को काट दो 3 बार, 2 से 4 को काट दो 2 बार, ऊपर 3 नीचे 2, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी है ये तो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। देखिए 6/5, क्या हिस्सा निकाल रहे थे इसका, 2/3 ऑफ, तो 2/3 इंटू 6/5, 2 बार, यहाँ पर आ जाएगा 4 नीचे 5, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 4/5। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 ऑफ 3/10, तीसरा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/10, 3 से 3 कट गई, 2 से 10 कट गई, 1/5 आ गया, क्योंकि 5 बार कटेगा, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर, देखिए दो आपको इक्वेशन दे रखी है, 1/3 ऑफ 3/4 और
1/2 और ऑफ है, यहाँ पे ये ऑन नहीं ऑफ है। अच्छा ये अलग है, 1/2 और 4/5 ये बताना है। चलो सेकंड में लिख देता हूँ, 6/7 ऑफ 49/5 और 7/8 ऑफ 48/5। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऑफ है, ठीक है, और नहीं है। इसको कर लीजिए 1/3 इंटू 3/4। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/4। इधर इसे कर लो 1/2 इंटू 4/5। 2 से इसे काटेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 2/5। अगर 4 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आपका 0.2, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.4। तो ये आपकी बड़ी संख्या होगी, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा आ गया, 1/2 ऑफ 4/5, ये आंसर, ठीक है। चलिए इसे वो करते हैं, देखते हैं 6/7 इंटू 49/5। 7 से 7 बार कट गया, ये आ गया आपका 42/5, ठीक है। अगर मैं इसमें भाग दूँ तो ये आ जाएगा 5 × 40 और फिर 5 × 20। इधर देखो ये आ जाएगा 7/8 गुणा 48/5। 8 से 6 बार कट गया, ये 42/5। तो मेरे हिसाब से तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल, ठीक है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क विच इज इतने सेंटीमीटर लंबा और इतने सेंटीमीटर चौड़ा। ये आपका पार्क है, ठीक है। ये 51/3 और ये आपका 13/2 लंबाई चौड़ाई रखिए, और इसका हमें एरिया निकालना। ये किस टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का। तो लेंथ ऑफ पार्क ये 50/1/3, या फिर से बदल लो, 15 × 45 और 1 46/3। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर, ये आपकी सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क देखिए 13 × 26 और 1 27/2। एरिया ऑफ पार्क आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। L कितनी है आपकी 46/3 और ये आपका 27/2। इससे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार, और 3 से ये कट जाएगा 9 बार। तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है। तो 207 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, उसे कल कराएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना। धन्यवाद।